साइबर ठगों की गैंग ने एक बार फिर अपना कारनामा दिखाते हुए रीवा के युवक को शिकार बनाया है। इस बार ठगों ने स्वयं को पीड़ित की बुआ का दामाद बताते हुए घटना को अंजाम दिया है। हैरानी तो इस बात की है कि ठगी का शिकार हुआ युवक भी कभी अपने जीजा से नहीं मिला, जिसका फायदा उठाते हुए ठगों ने 20,000 रुपए का फर्जी स्क्रीनशॉट भेजकर कथित साले से 3,799 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। ठगी का शिकार होने के बाद पीड़ित द्वारा जो जानकारी एकत्रित की गई, उसके मुताबिक जिन खातों में पैसा ट्रांसफर किया गया है वह राजस्थान के अजमेर से संबंधित है। गौरतलब है कि अभी कुछ दिनों पूर्व ही अजमेर के साइबर ठगों द्वारा मऊगंज की एक महिला शिक्षक को डिजिटल अरेस्ट कर मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया गया था कि महिला शिक्षिका ने जहर का सेवन कर खुदकुशी कर ली थी। ऐसा माना जा रहा है कि जीजा बनकर ठगी करने वाले इन आरोपियों के तार भी उस गैंग से जुड़े हो सकते हैं। क्या घटना हुई है आपके साथ? 19 मार्च 2024 को मेरे छोटे भाई को फ़ोन आता है स्कैमर का। वो बताता है कि मैं आपकी बुआ का हस्बैंड बात कर रहा हूँ और मेरा दोस्त है वो अस्पताल में भर्ती है, मैं उसको पैसे भेजना चाह रहा हूँ तो मेरे ज़रिए नहीं जा पा रहे हैं, डॉक्टर को पैसे भेजना है, अर्जेंट है, आप कृपया करके उसको पैसे भेज दीजिए, मैं आपको 20,000 रुपये नेफ्ट के ज़रिए भेजे दे रहा हूँ। मेरा छोटा भाई समझ गया कि हाँ ये पैसा मेरे अकाउंट में आ गया है, तो उसने भी उसके अकाउंट में पैसे 3799 रुपये कुल भेज दिए 4 बार ट्रांजैक्शन करके। बाद में मेरे भाई ने बताया मुझे कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो फिर हमने त्वरित कार्रवाई कराई और साइबर क्राइम ब्रांच में कोटक महिंद्रा बैंक में और संबंधित थाने में शिकायत कर दी, जिसके आधार पर 2699 रुपये पुलिस द्वारा होल्ड कर लिया गया। अब उस पैसे को रिलीज़ कराने के लिए मैं बार बार प्रयास कर रहा हूं, लेकिन थाने द्वारा FIR दर्ज नहीं किया जा रहा है, हमें केवल NCR ही दे दिया गया है। NCR के आधार पर हमने कोर्ट में शिकायत भी लगाई, तो उन्होंने बताया कि चूँकि आपका अपराध थाने द्वारा दर्ज नहीं हुआ है, इस आधार पर हम अभी पैसे रिलीज़ करने का ऑर्डर नहीं कर सकते, आप कृपया थाने से संपर्क करें और उनसे FIR के लिए निर्देशित करें। तो कौन से थाने में किए थे? सिविल लाइन थाने में। जब आपने पैसे ट्रांसफ़र किए तो उसका डिटेल्स होंगे ना आपके पास? जी मेरे पास पर्याप्त डिटेल्स है, पूरा बैंक का स्टेटमेंट है, उसमें साइबर क्राइम का जो भी इंसिडेंट घटित हुआ पूरा है, और जो हमने थाने में जो हमने दी थी उसकी रिसिप्ट भी हमारे पास मौजूद है। जब जो आपके कथित जीजा बन के जिन्होंने ठगी का प्रयास किया है, तो उनने आपने बताया कि जैसे उनने 20,000 NFT की है आपके उसमें, तो उसका स्क्रीनशॉट वगैरह भेजा होगा कुछ, तब तो आपको विश्वास हुआ होगा कि हमारे खाते में इतने पैसे आ चुके हैं। जी हाँ, उसने UPI का भेजा हुआ था और नेफ्ट का जो उसने एडिट करके 20,000 का भी मैसेज के ज़रिए भेज दिया था, तो मेरा भाई समझ गया कि हाँ पैसे आ गए हैं। अब उसने उस समय चेक नहीं किया, मगर वो ये समझ गया कि हाँ पैसे आ गए, तो वो जल्दी करके 4 बार में वो पूरा ट्रांजैक्शन 3799 रुपये का पूरा ट्रांजैक्शन कर दिया। तो जब 20,000 का स्क्रीनशॉट आया तो आपने 3799 रुपये का क्यों ट्रांसफ़र किया? उसने 20,000 पूरा पेमेंट करना चाहा, लेकिन उस समय उसके अकाउंट में ज़्यादा पैसे नहीं थे, 3700-3800 के आसपास ही थे, तो उतना ही पैसा वो ट्रांसफ़र हो पाया। क्या नाम है आपका? उमंग नामदेव।